हाय एवरीवन, फिर से स्वागत है मेरे एक वीडियो में। तो उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों इसमें बताने वाले हैं कि जिनमें कि एनपीएस। तो दोस्तों यहाँ पर जो एनपीएस में बहुत ही बड़ा बदलाव करने जा रहा है केंद्र सरकार। कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना की तरह मिलेगा फ़ायदा। तो ये बहुत ही बड़ी गुड न्यूज है, क्योंकि जो नेशनल पेंशन स्कीम के तहत जो है यहाँ पर 2024 में जनवरी 2024 में पुरानी पेंशन योजना खत्म करके नेशनल मतलब जो है पेंशन स्कीम लागू की गई थी। तब से सरकार कर्मचारियों को यानी कि लगातार जो है यहाँ पर कर्मचारी के लिए जो है मतलब बड़ा फ़ायदाकार होने वाला है ये। इसलिए कि यहाँ पर जो है आपको हम बताने वाले हैं कि सरकारी कर्मचारी लगातार पुरानी पेंशन योजना बहाल करने की मांग कर रहे हैं। इस पर सरकार ने अपने रुख स्पष्ट करते हुए कहा कि फिलहाल इस मामले में कोई विचार नहीं हो रही है, लेकिन खबर आ रही है कि केंद्र सरकार से मतलब जो है नेशनल पेंशन स्कीम एनपीएस में महत्वपूर्ण बदलाव करने जा रहा है, जिससे कर्मचारियों को बड़ा फ़ायदा मिलेगा। तो दोस्तों अब कर्मचारियों को ये क्या फ़ायदा मिलने वाला है, तो आइए इसके रिगार्डिंग हम बात कर लेते हैं। कि यहाँ पर बता दें कि केंद्र हो या राज्य सरकार के कर्मचारी सभी लंबे समय से पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने की मांग की जा रही है। फिलहाल 5 राज्यों के कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिल रहा है। इस बीच खबर आ रहा है कि केंद्र सरकार इस साल के अंत तक जो है नेशनल पेंशन स्कीम यानी एनपीएस के में महत्वपूर्ण बदलाव कर सकते हैं। यानी कि जो क्या कर सकती है बदलाव, तो यहाँ पर देखिए एनपीएस में संशोधन करने के बाद जो है सुनिश्चित किया गया है कि किया जा सकेगा कि कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद जो है उसके मतलब आखिरी दिनों में मिलने वाली वेतन को 40 से 45% पेंशन के रूप में मिल सके। यानी कि कहने का मतलब है कि जो मतलब कोई भी कर्मचारी है जब अपने पद से रिटायरमेंट होता है तो उनको जो है 40 से कम 45% कम से कम पेंशन देने की मांग की जा रही है। हालांकि इस पर विचार अभी चल रहा है। फिलहाल इस बारे में एक उच्च स्तरीय पैनल की तरफ से सिफारिश की गई है। हालिया रिपोर्ट के अनुसार जो है बताया गया है कि जो इस मतलब जो है इस पूरे मामले में से जुड़े 2 अधिकारियों ने बताया कि नए प्लान पर सरकार की तरफ से विचार किया जा रहा है। फिलहाल इस पर सरकार की तरफ से किसी तरह के आधिकारिक बयान नहीं आया है। देखिए इसका जो है विचार अभी किया जा रहा है। जब लागू हो जाएगा तो इसका जो स्पष्ट पता चल जाएगा कि आपको मतलब क्या होने वाला है, वो भी हम अपडेट दे देंगे इस वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में। तो आपको जो है यानी पुरानी लोकसभा चुनाव को देखते हुए सरकार की तरफ से इस पर जल्द फैसला लिया जा सकता है। इस समय पुरानी पेंशन स्कीम का मुद्दा पूरी तरह से हावी है, क्योंकि कुछ राज्यों में पुरानी पेंशन योजना यानी कि ओपीएस को लागू कर दिया गया है। यानी कि ओल्ड पेंशन स्कीम जो है लागू कर दिया गया है कुछ राज्यों में, यानी कि 5 राज्यों में ये और ओपीएस लागू कर दिया गया है। अब जो है मतलब जितने भी स्टेट है उसमें लागू करने के लिए इसकी विचारधाराएं चल रही है। हो सकता है गवर्नमेंट मतलब जो है यानी लोकसभा चुनाव से पहले जो है हो सकता है कि इस स्कीम को चालू कर दे, जिससे कि जो कोई भी कर्मचारी जो अपने पद से रिटायरमेंट होंगे तो उसको जो है यानी कि 40 से 45% जो है पेंशन दिया जा सकेगा। तो हो सकता है जब 40 से 45% पेंशन दिया जा सकेगा तो इस पर जो है इन राज्यों में मतलब जो है अभी कौन कौन राज्यों में ये मतलब जो पेंशन बहाल हो चुकी है। तो यहाँ पर देख लीजिए, पुरानी पेंशन योजना के तहत सरकारी कर्मचारियों को अंतिम वेतन 50% पेंशन के रूप में देने का प्रावधान है। राजस्थान, हिमाचल और पंजाब, छत्तीसगढ़ और झारखंड में पुरानी पेंशन यानी कि ओल्ड पेंशन स्कीम को बहाल कर दिया गया है। इस पर अलग अलग जो है अर्थशास्त्रियों ने विचार प्रकट करते हुए कहा है कि इससे राज्य सरकारों को है यानी कि दिवालियापन की ओर मतलब जो है जा सकती है। एसबीआई के मुख्य आर्थिक सलाहकार सौम्यकांत घोष ने कहा था कि पुरानी पेंशन योजना वित्तीय रूप से अस्थिर है और मतलब जो है यानी कि पुरानी पेंशन योजना की बहाली से राज्यों पर कर्ज का बोझ बढ़ सकता है। यानी कि ये जो है एसबीआई के मुख्य आर्थिक सलाहकार उन्होंने बताया है कि जो पुरानी पेंशन योजना के मतलब जो है अस्थिर है, क्योंकि इससे पुरानी मतलब पेंशन योजना के बहाल से राज्यों पर कर्ज का बोझ बढ़ सकता है। देखिए एनपीएस को 2004 में लॉन्च किया गया था। इस पर जो है आपको हम बता दें कि मौजूदा समय में लागू मार्केट में जो है लिंक्ड पेंशन प्लान को साल 2004 में लॉन्च किया गया था। इससे कर्मचारियों में मूल वेतन को 10% और सरकार को 14% योगदान देना होता है। वहीं पुरानी पेंशन स्कीम कर्मचारी की किसी तरह योगदान नहीं होता है। अब सूत्रों का दावा है कि अब सरकार जो है कैलकुलेशन में कुछ बदलाव करके रिटायरमेंट होने के बाद जो कर्मचारियों को हायर रिटर्न पेंशन दे सकती है। इसके बाद कर्मचारियों को नियोक्ता के कंट्रीब्यूशन में भी बदलाव का संभव है। यहाँ
पर देखिए एनपीएस के तहत कर्मचारी टोटल कॉपर्स के 60% जो है बताया गया है कि रकम को रिटायरमेंट के समय निकाल सकता है, जो कि टैक्स फ्री होता है। एनपीएस नेशनल पेंशन सिस्टम में बदलाव की खबरों के बाद यह उम्मीद है कि सरकार किसी भी कीमत पर पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने के पक्ष में नहीं है। पिछले दिनों वित्त मंत्रालय ने के एक अधिकारी जो है यानी कि फाइनेंस मिनिस्ट्री ने रायट्स से बातचीत में ओपीएस को लागू करने से मना कर किया था। उसके बाद जो यहाँ पर देखिए लागू होगा 8वां वेतन आयोग। जब 8वां वेतन आयोग लागू होगा तो मतलब जो है कि यहाँ पर देखिए फिलहाल 7वें वेतन आयोग की सिफारिश के अनुसार वेतन और भत्ते पर पारे जो 9 साल पहले 2014 में लागू किया गया था, वही जो है यानी कि हम बताने 2009 में चालू किया गया था, वहीं अब केंद्रीय कर्मचारी कोड से 8वां वेतन आयोग का गठन को लेकर मांग भी किया जा रहा है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर कर्मचारी में जो है बदला जाएगा सैलरी स्ट्रक्चर। 8वां वेतन लागू होने पर जो है फिटमेंट फैक्टर में बढ़ोतरी होगी। केंद्रीय कर्मचारियों को जो है मिलने वाली सैलरी में फिटमेंट फैक्टर का बड़ी भूमिका रहेगी। यह कर्मचारियों के भत्तों के अलावा उनकी बेसिक सैलरी फिटमेंट फैक्टर आधार पर तय की जाएगी। 2014 में 7वां वेतन आयोग लागू होने के बाद जो है 2016 में से फिटमेंट फैक्टर में चेंज हुआ था। अब जो है तब से यानी कि जो 2.57% जो है फिटमेंट यानी कि फैक्टर लागू है। केंद्रीय कर्मचारी फिटमेंट फैक्टर बढ़ोतरी की मांग कर रही है। कर्मचारी मतलब चाहते हैं कि सरकार फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाकर 3.68% कर दे। तो इस प्रकार 8वां वेतन जब लागू होगा तो ऐसा हो सकता है। तो आपको बता दें कि अब जो पुरानी पेंशन जो योजना है वो इसी तरह जो है मतलब एनपीएस न्यू पेंशन स्कीम जो है लागू हो सकता है। तो उसके बाद जो जैसे कर्मचारी रिटायरमेंट होते हैं तो उसको जो है पेंशन दिया जा सकता है 40 से 50 45%।